बिपरजॉय का ग्लोबल वार्मिंग कनेक्शन क्या टूटने वाला है पिछले 10 सालों के तूफानों का रिकॉर्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। इस साल अरब सागर में बनने वाला पहला तूफान बिपरजॉय तेजी से गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। बिपरजॉय गुजरात के पास दक्षिणी पूर्व अरब सागर में पहुंचने वाला है। तूफान की वजह से 15 जून को आंधी तूफान का अंदेशा है। 15 जून को तूफान दोपहर तक जखाऊ बंदरगाह, मांडवी और कराची के बीच से होकर गुजरेगा। 16 जून को राजस्थान पहुंचने की आशंका है। IMD के अनुसार हवा की अधिकतम गति 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को तूफान कुछ कमजोर हुआ है, लेकिन यह अब भी खतरनाक बना हुआ है। ये तूफान 15 जून की दोपहर को कच्छ जिले के जोखा पोर्ट से टकराने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक इस तूफान के टकराने से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। गुजरात और मुंबई के तटीय इलाकों से तूफान की वजह से आंधी बारिश जारी है। गुजरात और महाराष्ट्र से अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है। बता दें कि 11 जून 2023 तक तूफान बिपरजॉय को गंभीर चक्रवाती तूफान माना जा रहा था। उसके बाद ये अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। अत्यंत गंभीर चक्रवात तब बनते हैं जब हवा की गति 168 से 221 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 12 जून को सुबह 11:30 बजे तक हवा की गति 165 से 190 किलोमीटर प्रति घंटे तक थी। 10 जून को दोपहर 2:30 बजे IMD ने चेतावनी दी कि चक्रवात एक अत्यंत गंभीर चक्रवात में बदल जाएगा। भविष्यवाणी सटीक थी। चक्रवात 11 जून को सुबह 5:30 बजे एक अत्यंत गंभीर चक्रवात में तब्दील हो गया और अभी तक खतरनाक बना हुआ है। गुजरात के कई जिलों में चक्रवात बिपरजॉय का असर 14 जून बुधवार से ही दिखना शुरू हो गया है। इसके चलते कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। अरावली जिले में भारी बारिश हुई है। गुजरात के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। NDRF की 17 और SDRF की 13 टीम प्रभावित इलाके में तैनात की जा चुकी हैं। गुजरात में 21,000 से ज्यादा नावों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। कच्छ जिले में धारा 144 लगा दी गई है। गुजरात के कच्छ, द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, राजकोट, मोरबी और जूनागढ़ में 14 से 15 जून तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुजरात के कंडाल पोर्ट का दौरा किया है। तूफान की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक इमरजेंसी मीटिंग की। गुजरात के कुल 8 जिलों में अलर्ट जारी है। इनमें कच्छ, राजकोट, भावनगर, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, द्वारका, जोखा, जफराबाद शामिल है। तूफान बिपरजॉय 25 साल बाद गुजरात तट को पार करने वाला पहला तूफान है। ये हवा की गति 48 से 63 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक श्रेणी का 5वां चक्रवात है। बिपरजॉय पिछले 48 साल में जून में अरब सागर में विकसित होने वाला तीसरा अत्यंत गंभीर चक्रवात है। बिपरजॉय तूफान हाल के दिनों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाला तूफान है। बता दें कि 6 दिन पहले उठा ये तूफान अभी तक शांत नहीं हुआ है। इसके 10 दिनों तक बने रहने की आशंका है। IIT मद्रास की स्टडी ने चक्रवात की गंभीरता का कनेक्शन ग्लोबल वार्मिंग बताया है। स्टडी में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अरब सागर के ऊपर चक्रवात तूफान लगातार गंभीर होता जा रहा है। IIT बॉम्बे की स्टडी के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई है। इसके कारण महासागर पहले से ही गर्म हो गए हैं। अरब सागर मार्च के बाद से लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता गर्म जलवायु में बढ़ेगी। 2019 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की एक रिपोर्ट में पाया गया कि 1950 के दशक के बाद से हिंद महासागर में सबसे तेजी से समुद्री सतह गर्म हुई है। संयुक्त राष्ट्र अपनी रिपोर्ट में कह चुका है कि जलवायु परिवर्तन के युग में तूफान जैसी प्रक्रिया आपदाएं न केवल बढ़ेगी और इससे बचा नहीं जा सकता है। बिपरजॉय तूफान भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए इस साल का सबसे गंभीर तूफान बना हुआ है। बता दें कि बिपरजॉय तूफान 10 दिनों तक बना रह सकता है, जो पिछले 10 सालों के तूफान के ड्यूरेशन के मुकाबले सबसे ज्यादा है। 2013 में पाइलिन तूफान आया था। ये तूफान 9 दिनों तक था। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार बिपरजॉय अरब सागर में सबसे लंबे समय तक रहने वाला तूफान बनने की राह पर है। तूफान के शुरू हुए 8 दिन हो चुके हैं और इसे अभी कई तटों से टकराना बाकी है।
बता दें कि अरब सागर के ऊपर 2019 में अत्यंत गंभीर चक्रवात क्यार का जीवन काल 9 दिन और 15 घंटे था। चक्रवात बिपरजॉय 126 घंटों के लिए श्रेणी 1 चक्रवात माना जा रहा है। JTWUC के अनुसार 1982 में श्रेणी 1 चक्रवात की ताकत 120 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। बिपरजॉय तूफान में हवा की गति 165 से 190 किलोमीटर प्रति घंटे तक बनी हुई है। स्काईमेट के मुताबिक इस तूफान की वजह से मानसून की शुरुआत में देरी हो सकती है। IMD ने पहले कहा था कि अल नीनो की स्थिति के बावजूद मानसून के दौरान भारत में सामान्य वर्षा होने की उम्मीद है। दक्षिणी पश्चिम मानसून की शुरुआत में किसी भी तरह की देरी कृषि में बाधा डाल सकती है। मानसून में देरी से फसल के उत्पादन पर गहरा असर पड़ता है। मानसून में देरी होने से गर्मियां ज्यादा लंबे समय तक रहती हैं, जो सीधा फसलों को प्रभावित कर सकता है। स्काईमेट तूफान की वजह से हवा की गति लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है। चक्रवात के कारण कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। अरब सागर से चक्रवात बिपरजॉय पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत को भी निशाना बना रहा है। पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इसके गुरुवार को तट से टकराने का अनुमान है। यहाँ पर ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम हवा की गति तक पहुंच सकता है। तूफान पाकिस्तान के कराची को प्रभावित कर सकता है। पाकिस्तान में पिछले साल विनाशकारी बाढ़ में 1739 लोग मारे गए थे। इसके बाद बिपरजॉय पाकिस्तान में आने वाला पहला भीषण तूफान है। द डिप्लोमेट की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद स्थित सतत विकास नीति संस्थान के कार्यकारी निदेशक और पाकिस्तान की जलवायु परिवर्तन परिषद के सदस्य आबिद कयूम सुलेरी ने कहा, कराची, मुंबई, ढाका और कोलंबिया जैसे दक्षिणी एशिया के बड़े तटीय शहरों के लिए बेहतर तैयारियां बहुत जरूरी हो गई हैं। बेहतर नीतियों की मदद से ही जीवन और मृत्यु के बीच अंतर को कम किया जा सकता है। 2021 में तूफान ताउते इन्हीं क्षेत्रों में दस्तक देने वाला ताउते आखिरी गंभीर तूफान था। इस चक्रवात ने 174 लोगों की जान ले ली। इससे 15,700,000 से अधिक का नुकसान हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।